ठीक है, बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री का चुनाव अवैध घोषित कर दिया। कारण था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब साफ, देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी ही अवैध साबित हुई। फिर 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी। अब सवाल उठता है कि इमरजेंसी क्यों लगी? प्रधानमंत्री का पक्ष ये था कि देश में उस समय लगातार हड़तालें, आंदोलन और अशांति फैली हुई थी। जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। आप जयप्रकाश नारायण नहीं समझ रहे होंगे, जेपी मूवमेंट है, तो आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, ठीक है। कई राज्यों में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी और सरकार कहती थी कि देश अस्थिर हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए आपातकाल जरूरी था। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत कुछ और थी। कोर्ट के फैसले से प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में थी। विपक्षी पार्टियों उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही थी। और तब भी 25 जून 1975 की रात को अचानक पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई। इमरजेंसी लागू होने के बाद क्या हुआ? हजारों विपक्षी नेता, छात्र, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए। अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। आम नागरिक तक की बोलने की और लिखने की आजादी छीन ली गई। जबरदस्ती स्टरलाइजेशन, मैं हिंदी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, आप सर्च कर लेना, स्टरलाइजेशन जैसे कठोर कदम उठाए गए, जिससे मानव अधिकार का घोर उल्लंघन हुआ। बाद में जब हालात सामान्य हुए और जनता ने 77 में वोट दिया तो कांग्रेस पूरी तरह हारी। इतिहासकार और आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि इमरजेंसी का सबसे एक बड़ा कारण था प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाना, ना कि देश की सुरक्षा। देश की जनता ने भी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और उसी इमरजेंसी के दौरान आरोप